Okay, so today's topic is fungi. I know बहुत बच्चों को ये टॉपिक अच्छा नहीं लगता, वैसा है। बहुत बुरा लगता है ये तो। बहुत मुझे बुरा बहुत लगता है, खराब पर लगता है। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा इवन। ओके, shall we start? यस मैम। Okay, बच्चा, we know this is heterotrophic. This fungi is what? Heterotrophic. It cannot make their own food. Why? Because it doesn't have chlorophyll. So it is achlorophyllous. Right, बच्चे? And it is eukaryotic. First eukaryotic कौन सा है बच्चे? Tell me the first eukaryotic जो अभी पढ़ा हमने kingdoms में. प्रोटिस्टा। Protista, right? And it is spore producing. ये spore produce करेंगे. And this is a thalloid organism. What do you understand by thalloid? जिसका मैम एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो। इसका कोई प्रॉपर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ना नहीं है. बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड. राइट बच्चे? ओके, चलिए बात करते हैं. दे आर कॉस्मोपॉलिटन्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्मोपॉलिटन्स? जो हर जगह रह लेते हैं। जो हर जगह रह लेते हैं. मतलब ये एयर में भी हैं, ये वाटर में भी हैं, ये सॉइल में भी हैं. इवन दे ऑल्सो प्रेजेंट अपॉन द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. एंड वी आर कंसिडरिंग अस इनटू एनिमल्स. ठीक है, हमारे ऊपर भी तो होते हैं ना, हमें भी तो फंजाई खराब करेंगे. राइट बच्चे? और हम कह सकते हैं कि दे आर एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल. मोस्टली दे आर व्हाट? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल? टेरेस्ट्रियल। दे आर टेरेस्ट्रियल. राइट बच्चे? एज वेल एज अगर हम देखोगे कि किस टाइम पे, देखोगे अगर कोई हमारे ब्रेड खराब हो जाता है या कोई भी फूड खराब हो जाता है, वो जो कंडीशन होगी, जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, वो कौन सी होती है? वार्म, ह्यूमिड एरिया. तो दे आर मोर अबंडेंट. In the warm and humid areas. Right बच्चे? So this is the basic information. अब बात करते हैं, tell me about its cell wall. काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है. ये काइटिन एक्चुअली है क्या बच्चा? जस्ट वेट. हम ओके. अच्छा, चलो सबसे पहले ये बात करते हैं, इनको क्या क्या बुलाया जाएगा इफ इट ग्रो ऑन ट्री बार्क. अगर कहते हैं ये ग्रो करते हैं ट्री बार्क पे, देन इट इज नोन एज व्हाट? Then it is known as corticolous. Second, if it grow on cow dung, क्या बोलते हैं इसको? Coprophilous. Coprophilous. Third, if it grow on wood, then it is known as Apixylix. ये आपको नाम याद करने हैं बच्चा. फोर्थ, अगर ये ग्रो करते हैं बर्न्ट वुड पे, then it is known as Xylophyllus. Right बच्चे? Last, if it grow on keratin, then it is known as Keratinophilus. तो आपको ये नाम अच्छे से याद होने चाहिए कि ये कब, जैसे कि ट्री बार्क पे ग्रो कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसको? राइट बच्चे? डंग पे कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? वुड पे कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? लाइकवाइज. इज दैट क्लियर? यस सर। ये बहुत सिंपल टॉपिक है.
नाउ इट्स सेल वॉल। आप लोगों ने बताया अभी कि मैम इट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। एब्सोल्युटली राइट। ये काइटिन एक्चुअली है क्या बच्चे? इट इज अ पॉलीमर, it is a polymer of NAG. Dhruv, tell me the full form of NAG. N-acetyl glucosamine. Yes, it is an acetyl glucosamine, right? और काइटिन को हम फंगल सेलुलोज भी बोल सकते हैं। It is also known as fungal cellulose. बट बच्चा ये जो सेल वॉल है ये हर फंजाई में नहीं प्रेजेंट है। So there are some exceptions. For example, in Pythium, in Phytophthora, as well as some other oomycetes. These are actually oomycetes. Oomycetes is what? It's a class of fungi. हम बात करेंगे इसके बारे में, पूरी क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। It is a class of fungi. तो यहाँ पे बच्चा इन ओमाइसिटीज में काइटिन की जगह क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है बच्चा? सिंपल सेलुलोज। क्या प्रेजेंट है? सेलुलोज। ये सेलुलोज किस में प्रेजेंट होता है बच्चा? एल्गे में। किस में? एल्गे में। That's why these oomycetes are known as algal fungi. क्या बोलते हैं इसको? Algal fungi. Is that clear? Yes, sir. ठीक है बच्चे। Tell me about its reserve food material. क्या रिजर्व करते हैं ये? It reserve oil plus glycogen. Okay, and in this cell they have only unicisternal Golgi body. हमें पता है ये जो Golgi body है ये किससे बने? ट्यूब्यूल से, सिस्टरने से। तो ये जो सिस्टरने होंगे ये क्या होंगे बच्चा? सिंगल होंगे। ठीक है, that's why we are saying unicisternal. Is that clear बच्चे? Yes, ma'am. Now nutrition, it's nutrition. अच्छा बताइए इसका न्यूट्रिशन कैसे है? We know it's a heterotropic, right? Completely heterotropic. But heterotropic के भी further types हैं। कौन सा बच्चा? Parasitic होगा। Parasitic है और Saprophytic। Saprophytic है, बिल्कुल। Next, और क्या होगा बच्चे? Symbiotic होगा कि नहीं होगा? हाँ, symbiotic होगा। Actually, it is saprophytic, parasitic, as well as symbiotic. Okay. Yes, Shonil. बच्चा अगर ये symbiosis कर रहा है with the lower plants mean algae, then it forms what? Yes, Shonil. Okay, Divyansh. Lichens. Then it forms what? Lichens. If it is symbiosis with the higher plants like gymnosperms, angiosperms, right? Then it forms what? Dhruv. Yes, Dhruv. मैम रिपीट कर दीजिए एक बार, क्या क्वेश्चन था? बच्चा अगर ये सिम्बाइसिस कर रहे हैं हायर प्लांट्स के साथ, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स हुए, एंजियोस्पर्म्स हुए, तो क्या बनाएंगे स्ट्रक्चर? माइकोराइजा। ठीक है, तो इसकी जो ये सिम्बाइसिस है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, मतलब लाइकन फॉर्मेशन एज वेल एज माइकोराइजा फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? तो न्यूट्रिशन में क्या क्या है? सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। नेक्स्ट बच्चे, अब बात करते हैं
there is a special type of karyokinesis in it. Karyokinesis का मतलब क्या होता है वैसे? Karyokinesis मतलब division of nucleus. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. तो यहाँ पे कहते हैं एक स्पेशल टाइप की कैरियोकाइनेसिस है जिसको हम बोलते हैं कैरियोकोरेसिस. अब ये क्या है? नॉर्मली हमें पता है बच्चा, जब भी हमारा न्यूक्लियर डिवीजन होता है या क्रोमोसोम डिवीजन होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो क्या होगा बच्चा? डिसअपियर हो जाता है ना. अगर हम ऐसे बनाते हैं ना बच्चा, तो जब स्पिंडल फॉर्मेशन होगी, जब स्पिंडल फॉर्मेशन होती है तो हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगा बच्चा? डिसअपियर. राइट. बट इन दिस कैरियोकोरेसिस व्हाट विल हैपन? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं हो रहा है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा. यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो स्पिंडल फॉर्मेशन जो बनेगी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर से बन रही है बच्चा. ठीक है, वो अंदर से बन रही है. तो कैरियोकोरेसिस इज व्हाट? इट्स इंट्रा न्यूक्लियर, इंट्रा मीन inside nuclear spindle formation. Is that clear? What's the difference between karyokoresis and karyokinesis? जी मैम. यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होगा. राइट बच्चे. नाउ इट्स लाइफ साइकिल. इसके लाइफ साइकिल में दो फेजेस हैं. कौन से बच्चा? It has two phases. Phases बच्चा. I'm not asking what the flight. Sporophyte और वो sporophyte और दूसरा का क्या नाम था? Gametophyte, right? No, नहीं बच्चा, इसमें ऐसा नहीं है. इसकी हम बात करेंगे. It is having a vegetative phase, somatic phase, which is known as, या इसको हम बोलेंगे assimilative phase, right? And the second is reproductive phase. ठीक है बच्चे. वैसे हम ये बोलते हैं कि वेजिटेटिव फेज हम वर्ड यूज करते हैं फॉर द प्लांट्स, बट ये जो फंजाई है पहले कहाँ कंसीडर किए जाते थे बच्चा? प्लांट्स में ही. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग वेजिटेटिव फेज, राइट. अब कहते हैं जब ये वेजिटेटिव फेज में होंगे तो ये बहुत ज्यादा छोटे होंगे. इट्स अ माइक्रोस्कोपिक एंड इट इज ऑलमोस्ट हिडन इन द सबस्ट्रेटम, इन द ग्राउंड. Right? And it will enter into the reproductive phase after attaining the maturity. Is that clear, bache? If I'm asking about the single cell, unicellular की अगर बात करूं, तो unicellular एक single cell vegetative phase भी करेगा और reproductive phase भी perform करेगा. Is that clear? अच्छा, अब question है. Substratum क्या? Substratum is a ground बच्चा. Substratum is what? It is a ground. मैं इसको ground भी लिख सकती हूँ, but we are using the word substratum. अब क्वेश्चन है, देखो सिंगल सेल है, वेजिटेटिव भी कर रहा है, रिप्रोडक्टिव भी कर रहा है. पूरा का पूरा वेजिटेटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है? रिप्रोडक्टिव फेज में ना. Then such condition is known as what? मेरा क्वेश्चन दोबारा से सुनो. अगर पूरा का पूरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट हो रहा है, देन सच कंडीशन इज नोन एज. यस बच्चा? पता नहीं मैम. कल ही तो करवाया था. होलोकार्पिक. होलोकार्पिक. यस यस यस, इट्स अ होलोकार्पिक कंडीशन, राइट. अगर पार्ट ही है, फॉर एग्जांपल माइसीलियम की बात करें, माइसीलियम इज अ बिग स्ट्रक्चर, राइट. पूरा हम कहते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर है. अगर उसका सिर्फ पार्ट ही कन्वर्ट कर रहा है रिप्रोडक्टिव में, देन इट इज नोन एज यूकार्पिक. यूकार्पिक. तो प्लीज इसको भूलना मत. पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, इंटायर बॉडी स्ट्रक्चर होलोकार्पिक. इफ सम पार्ट, देन इट इज नोन एज यूकार्पिक. इज दैट क्लियर? यस मैम. चलिए अब बात करते हैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर से. वी नो
इसकी जो बॉडी है वो हैप्लॉइड है एंड इट इज थैलॉइड ऑल्सो. It is what? It is haploid and thalloid. Multicellular or unicellular बच्चा? Multicellular. It is multicellular, but there are exceptions too. कौन से बच्चा? Yeast. Okay. As well as syncytial. ठीक है, तो ये आपको दोनों एग्जांपल्स याद करनी है. हम कहेंगे मोस्टली इट इज अ मल्टीसेलुलर बट देयर आर एक्सेप्शंस टू. ओके, इन द मल्टीसेलुलर ये इनकी बॉडी कैसे है? इट इज जस्ट लाइक अ थ्रेड like elongated tubular structure. उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चा? What we call this tubular structure? हाइफे. क्या बोलेंगे बच्चा? Hyphae. हाइफे. अब अब बात उसका करते हैं वेजिटेटिव फेज में भी तो मल्टीसेल्युलर ही रहेगा. हाँ, मैंने कब बोला? हाँ, तो मतलब लेकिन माइक्रोस्कोपिक और भी रहेगा. देखो, हाइफे मल्टीसेलुलर है. हाइफे इज अ मल्टीसेलुलर, राइट? अब ये जो हाइफे है ये क्रिस क्रॉस करेंगे आपस में. इट विल डू क्रिस क्रॉस विद ईच अदर. बस थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए एक. जी. ठीक है, ये आपस में क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस करेंगे बच्चा, और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे. उस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? उस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बच्चा हम? माइसीलियम. क्या बोल रहे हैं बच्चा? माइसीलियम. एक ग्रुप में होंगे हाइफे, देन इट इज नोन एज माइसीलियम. सो हाइफे जो है अगर हम बात करें तो ये बहुत छोटा है. इट्स अ माइक्रोस्कोपिक. आगे आगे जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जा रही है, इनको रिप्रोडक्शन करना है, देन इट फॉर्म्स व्हाट? इट फॉर्म्स व्हाट बच्चा? माइसीलियम. इज दैट क्लियर नाउ? द बोथ आर मल्टीसेलुलर. डन बच्चे? हाँ मैम, ये हाइफे वाले तक तो. जी. Okay, now this mycelium bacha, or we can say hyphae, this is of two types. But this mycelium structure are of two types, aseptate and septate. First of all, tell me the meaning of septate, aseptate. मैं already आप लोगों को बता चुकी हूँ. Yes बच्चे. What is the meaning of septate, aseptate? मतलब मैम हाइफा में सेप्टा हो या फिर ना हो. सेप्टा का मतलब क्या है? एक बैरियर टाइप. It is a सेपरेटिंग वॉल. it is a separation. It is what? It's a partition actually. तो मैंने बोला माइसीलियम स्ट्रक्चर में या तो पार्टीशन नहीं हो सकती है या हो सकती है. नहीं होगी दैट इज नोन एज एसेप्टेट. होगी तो उसको बोलेंगे सेप्टेट. तो यहाँ मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ जिसमें कोई पार्टीशन नहीं दिखाऊंगी आपको. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे these are what? These are nucleuses. ये all are nucleus. तो अगर हम बोलें, इसको मैं कंप्लीटली बंद कर दूं तो मैं बोलूं कि एक सेल वॉल में बहुत सारे, या एक सेल में बहुत सारे क्या है बच्चा? न्यूक्लियस, राइट? दिस सेल इज ऑल्सो नोन एज सिनोसिटिक. अगर एक सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस हो तो उसको बोलते हैं सिनोसिटिक. सो देयर इज नो पार्टीशन. देयर इज नो पार्टीशन. इज दैट क्लियर? व्हाट अबाउट द सेप्टेट, जिसमें क्या होगा बच्चा? पार्टीशन होगी. ये फर्दर दो तरह के, राइट? See, a single cell have single nucleus. A single cell have single nucleus. और यहां पे देखोगे मैंने एक पोर बनाया है. This pore is known as what?
सेप्टल पोर, क्या बोलेंगे बच्चे इसको? सेप्टल पोर। सेप्टल पोर। अब मुझे आप लोग बताएंगे ये सेप्टल पोर क्यों है? एनी आइडिया? साइटोप्लाज्मिक कनेक्टिविटी के लिए। यस, इट्स फॉर साइटोप्लाज्मिक कनेक्टिविटी। देखो ये इतना बड़ा नहीं है कि न्यूक्लियस वहां से क्रॉस कर जाए। इट इज जस्ट के जो मटेरियल है साइटोप्लाज्म में वो एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होता है। इज दैट क्लियर बच्चे? यस सर। सी इन दिस फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने क्या बनाया है कि एक सेल वॉल में एक ही या एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है। देन दिस माइसीलियम इज नोन एज प्राइमरी माइसीलियम। इसको मैं क्या बोलूंगी बच्चा? प्राइमरी माइसीलियम। And what about the second? A cell wall, a cell having two nucleus, so it is secondary mycelium. या इनको हम दूसरे नाम भी दे सकते हैं। प्राइमरी माइसीलियम इज नोन एज मोनोकैरियोटिक, while the secondary mycelium is known as dikaryotic. Is that clear बच्चा? Understood? Monokaryotic, dikaryotic? यस सर। ओके अब यहाँ पे ना हिंट में मैं ऑलरेडी आपको नेम बता रही हूँ क्लासेस के, सो दैट कि हम बार बार उसको एग्जांपल्स के तौर पे लेंगे कि किस में प्रेजेंट है किस में नहीं है, तो एटलीस्ट आपको क्लासेस पता होनी चाहिए। देयर आर ओमाइसिटीज बच्चा, यस देयर आर zygomacetes, or we can include them into a single class. Tell me the name of class. इन दोनों को हम, इनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं तो इनको एक क्लास में भी रख सकते हैं बच्चा। द क्लास नेम इज फाइकोमाइसिटीज। क्या बोलेंगे बच्चा इसको? फाइकोमाइसिटीज। एंड अनदर क्लास एस्कोमाइसिटीज, राइट? बेसिडियोमाइसिटीज एज वेल एज बच्चा ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो कितनी क्लास है हमारे पास फंजाई की? 5, right? Sometimes we said 4. Why? Because the oomycetes and zygomycetes placed under a single class, that is phycomycetes. अब मैं आपको क्यों बता रही हूँ बच्चा, जब मैं पूरा चैप्टर आपको या पूरा टॉपिक करवा दूंगे फंजाई का, उसके बाद आप इन क्लासेस के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऑलरेडी मैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको ये एग्जांपल्स करवा चुकी होंगी कि किसमें क्या प्रेजेंट है, तो आप लोग एंड में बताओगे मुझे। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं ये जो एसेप्टेट है बच्चा, ये किस क्लास में प्रेजेंट है, मतलब किस क्लास में हम बात करते हैं कि सेप्टा फॉर्मेशन या पार्टीशन फॉर्मेशन नहीं है, तो इट इज इन फाइकोमाइसिटीज। मतलब जब मैंने फाइकोमाइसिटीज नाम लिख दिया, इट्स मीन ओमाइसिटीज एज वेल एज zygomacetes. नेक्स्ट बच्चा प्राइमरी माइसीलियम। This primary mycelium is present in asco as well as basidio, right? Same with secondary ascomycetes as well as basidiomycetes. But difference कहाँ है? Difference कहाँ है बच्चा? This primary mycelium in asco it is long lived, मतलब ये काफी टाइम तक रहेगा, जबकि primary mycelium in basidio it is short lived. Understood? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये प्राइमरी माइसीलियम किसमें ज्यादा है? एस्को, बेसिडियो, फाइको, डिटेरो, किसका नाम दोगे बच्चा? एस्को। एस्को। While secondary mycelium in asco is short lived. एंड इसके ऑपोजिट बेसिडियो में क्या है? ये लॉन्ग लिव्ड। डिटेरो में क्यों नहीं बनाया बच्चा मैंने सब्जेक्ट? टेल मी। अगर मैं बात करूं डिटेरो में, एग्जांपल मैं दे देती हूं, इसमें डिटेरो भी है प्राइमरी में से, बट सेकेंडरी में डिटेरो नहीं है।
वाई? बिकॉज ज़िटेरो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता बच्चा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटेरो में नहीं होगा, इसलिए सेकेंडरी माइसीलियम ड्यूटेरो में नहीं बनेगा। ये याद रखना है आपने। ओके, चले आगे। 1 मिनट में। जी बच्चा। नाउ ये तो मैंने बात की सिंपल सेप्टा की, कि यहाँ पे ए सेप्टेट है, सेप्टेट है। अब ये जो सेप्टेट है, देयर आर टू टाइप्स। जो पार्टीशन है कहते हैं ये भी दो तरीके की है बच्चा। डन बच्चे, चले आगे। यस सर। Okay, now this septa, the septate are of two types. Simple central pore as well as dolly pore. Septum. Yes, septum. Now what will happen in the simple central pore? See, एक मैं छोटा सा सेल वॉल बनाऊंगी, वो एम्पलीफाई करके। So this is what? This is septal pore, right? And this is what? न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब एक सेल में एक न्यूक्लियस है, राइट? बट यहाँ पे क्या होगा, इन दिस सिंपल सेंट्रल पोर सम पार्ट, ये तो मैंने फिर भी ज्यादा बना दिया, जस्ट वेट। फॉर एग्जांपल दिस इज सेप्टल पोर, सम पार्ट ऑफ द सेप्टल पोर इज प्लग्ड बाय वन बॉडी, is plugged by body that is known as Warren body। ठीक है, एक बॉडी है वॉर्निंग बॉडी, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे कि इसको क्या बोलते हैं। द थिंग इज, हमें इतना याद रखना है बच्चा कि दो तरीके के सेप्टा होंगे। एक जिसमें हम क्या कह रहे हैं, जो पोर है, सेप्टल पोर है, उसको थोड़ा सा कवर कर रखा है किसने, वॉर्निंग बॉडी ने। बाय बच्चा कि न्यूक्लियस यहां से पास ना कर पाए। ठीक है, न्यूक्लियस यहां से पार क्रॉस ना कर पाए। इज दैट क्लियर? एंड दिस सिंपल सेंट्रल पोर, इट इज प्रेजेंट इन ascomycetes as well as deuteromycetes, right बच्चे? Next, dolly pore. Is dollis mean jar? It means jar. See, यहाँ पे बनाते हैं। अब इसमें क्या है बच्चा, ये जो पोर है, ये जो बीच में पोर नजर आ रहा है, इसके आसपास जो सेप्टा है वो थोड़ा सा फूल गया है, स्वॉलन हो गया है। सो सेप्टा अराउंड द पोर is swollen and it forms barrel like structure or barrel shaped structure। ठीक बच्चे, और सीधे इसके ऊपर देखो कि क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस यहां से नहीं आना चाहिए, तो इसको कवर कौन कर रहा है बच्चा? देयर इज अ कैप upon the barrel shaped structure, upon the septa there is a cap, and this cap is known as पैरेंथोसोम। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? पैरेंथोसोम। दिस पैरेंथिस, इसका मतलब क्या होता है? राउंड ब्रैकेट। एंड दिस सोम और सोमा मीन्स बॉडी, राइट? एक राउंड ब्रैकेट बॉडी है।
अब ये बॉडी किस लिए है बच्चा? अगेन फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ व्हाट बच्चा? साइटोप्लाज्म. It is for cytoplasmic continuity. ठीक है, for the transport of material. राइट बच्चे? अब क्वेश्चन ये आएगा, ये जो कैप है, ये जो पैरेंथोसोम है, ये किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? ER. What is the full form of ER बच्चे? What is endoplasmic reticulum? Is that clear? तो आपसे क्वेश्चन अगर आ जाए ये किस ऑर्गेनेली का बना है, तो आपको बताना है दिस पैरेंथोसोम इज मेड अप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर बच्चे? Yes. Now this dolichos septum is present in the basidiomycetes. कुछ एक्सेप्शंस भी है बेसिडियोमाइसिटीज की जहां ये प्रेजेंट नहीं होगा. मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे. दैट इज इन द रस्ट फंजाई. व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रस्ट फंजाई बच्चा? यस ध्रुव बच्चे, साइंटिफिक नेम ऑफ रस्ट फंजाई? मैम जो प्लांट वाले उसमें 12th में जो चैप्टर है उसमें. हाँ जी, नाम होगा कोई इसका. अरे पक्सीनिया बच्चा. क्या बोलेंगे? पक्सीनिया. तो यहाँ पे हम बोलते हैं इसमें जॉलीपोर सेप्टम नहीं है. एज वेल एज देयर इज अ स्मट फंजाई, दैट इज अस्टिलैंडो. इज दैट क्लियर बच्चे? आपको नाम ये थोड़े से याद करेंगे, थोड़ा सा आपको इसके एग्जांपल्स याद करने में लगेगा कि हाँ थोड़ी ज्यादा है, अदरवाइज ये आपको टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये गारंटी देती हूँ कि एक बार क्लियर हो जाएगा, दोबारा भूलोगे. डन विद द सेप्टा बच्चा. कई बार ऐसा होता है कि इन दोनों में, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एस्को में या डिटेरो में या बेसिडियो में ये ऐसा हो ही ना वॉरेनिन बॉडी हो, ना ये चीज हो. सिंपल सेंट्रल पोर भी हो सकता है, या डॉलीपोर भी हो सकता है, या नो फॉर्मेशन भी हो सकती है. इज दैट क्लियर बच्चे? यस मैम. चलें आगे. मैम थोड़ा ऊपर कर दीजिए. ओके. नाउ दिस माइसीलियम, ये जो मैंने बताया ना, ये जो हाइफे है, एक क्रिस क्रॉस फॉर्मेशन है. ये माइसीलियम एक्चुअली है क्या? किस फॉर्म में होगा? जी मैम थोड़ा ऊपर कर दीजिए, मैंने बोला था. ओके सॉरी. डन? नहीं मैम थोड़ा और ऊपर, वो थोड़ा सा रह गया. अच्छा ठीक, जस्ट आप कंप्लीट कर लीजिएगा. हो गया मैम. ओके बस. यस मैम. Now this mycelium is present in the form of what? ये एक्चुअली कैसा दिखता है या किस फॉर्म में है? This mycelium is present in the form of plankton-chyma बच्चा. And now what is plankton-chyma? Actually it is a false tissue. ठीक है, जो किससे बना है? बाय द मेटिंग ऑफ हाइफे. ये जो माइसीलियम है बच्चा, ये दो तरीके का होगा. एक्चुअली इट इज अ फॉल्स टिश्यू दैट इज प्लैक्टन-काइमा, पर इनकी जो शेप्स है या इनकी जो फॉर्मेशन है वो दो टाइप की होगी. प्रोजन-काइमा, फर्स्ट इज प्रोजन-काइमा एंड द सेकंड इज pseudo-parenchyma बच्चा. Now what is prosenchyma? What is pseudo-parenchyma? See. ये बहुत सारे हाइफे हैं जो मिलके क्या बना रहे हैं बच्चा? माइसीलियम. अब हम क्या बताएंगे प्रोसेनकाइमा में बच्चा? हर कोई हाइफे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि एक हाइफे है, दूसरा है, तीसरा है, राइट? क्लियरली नजर आ रहा है बिकॉज दे आर लूजली अरेंज्ड.
They are what? They are loosely arranged. So individual, we can say each hyphae is clearly visible. Why? Because they are loosely arranged. राइट बच्चे? व्हाट अबाउट द सूडो पैरेंकाइमा? ये हमें ऐसा नजर आएगा, जस्ट लाइक अ पैरेंकाइमा, राइट बच्चे? पर व्हाई वी सेड सूडो? यहाँ पे देखो हमें हाइफे जो है क्लियरली नजर नहीं आ रहा, इतना ज्यादा टाइटली पैक्ड है। ये हमें कैसे नजर आ रहा है? जस्ट लाइक अ पैरेंकाइमा। बट ये पैरेंकाइमा तो नहीं है, ये तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बच्चा? सूडो पैरेंकाइमा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ये जो हाइफे है, इट इज नॉट, और हाइफे, ईच हाइफे इज नॉट क्लियरली विजिबल। क्यों नहीं है? Because it is a tightly packed. Yes, बच्चे? And it appears like a parenchyma. Parenchyma की तरह दिखेंगे, but actually it is a filamentous structure. ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बच्चा? सूडो पैरेंकाइमा। तो ये दो तरीके के होंगे, प्रोजनकाइमा एंड सूडो पैरेंकाइमा। इसके अलावा भी मॉडिफिकेशन है माइसीलियम की, ठीक है? इस इन दोनों के अलावा, दिस इज एक्चुअली, ये तो हम कहेंगे होंगे ही होंगे, पर कुछ माइसीलियम जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे। सो वी गोना स्टडी अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलियम। वी गोना स्टडी अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलियम, जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? काफी सारी मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। स्क्लेरोटिया, राइट? और बताइए बच्चा, कोई पता है आपको? यस बच्चे? राइजोमॉर्फ, थर्ड स्नेयर्स, और वी कैन से हाइफल ट्रैप, फोर्थ appresorium, and fifth is hostorium. ये है मॉडिफिकेशंस किसकी बच्चा? माइसीलियम्स की। अदर, और वी कैन से अदर देन प्रोजनकाइमा एंड सूडो पैरेंकाइमा। सो थर्ड पे क्या लिखा? इट्स स्नेयर्स बच्चा। एक मिनट, दोबारा से लिख देते हैं इसको। स्नेयर्स और हाइफल ट्रैप। नाउ क्लियर? यस मैम। ओके, फर्स्ट इज क्लैरिटिया बच्चा। अब इस क्लैरिटिया में क्या है देखो, कुछ लग रहा है क्या किया मैंने इसमें स्क्लेरोटिया में? मेरे को तो ऐसा लग रहा है आपने दोनों कंबाइन कर दिए। दोनों कंबाइन कर दिए एक्चुअली बच्चा। हम बोलते हैं पेरिफेरी में क्या प्रेजेंट है बच्चा? सूडो पैरेंकाइमा, है ना? और सेंटर में क्या प्रेजेंट है? प्रोजनकाइमा। कई बार ऐसा होता है ये दोनों स्ट्रक्चर साथ साथ होंगे, तो इस मॉडिफिकेशन को क्या बोलेंगे बच्चा हम? स्क्लेरोटिया।
इज दैट क्लियर बच्चे? अब हमें बात करनी है ये वाला जो मॉडिफिकेशन है माइसीलियम का, ये किस क्लास में प्रेजेंट है। क्लास के साथ साथ हम उसके एग्जाम्पल भी बताएंगे। इट इज प्रेजेंट इन द एस्कोमाइसिटीज, बट कौन सी एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज की? क्लेविसेप्स। क्या बच्चा? क्लेविसेप्स। इज दैट क्लियर बच्चे?